बांग्लादेश में बैठे मोहम्मद यूनुस का वक्त अब खत्म होने वाला या फिर खत्म हो चुका है, क्योंकि सेना ने खुले तौर पर यह चेतावनी दी है कि हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका है। 8 महीने पहले तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी थी। मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली थी। उसके बाद बीएनपी की जो प्रमुख है वो भी देश छोड़कर चली गई। फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं सड़कों पर। बांग्लादेश की जो जनता है वो सड़कों पर है। एयरफोर्स के एक बेस पर भी जनता ने हमला कर दिया। अब सेना प्रमुख की जो चेतावनी है वो कितनी गंभीर है, और अब जब एक बार तख्ता पलट हो चुका है तो अब दोबारा तख्ता पलट कौन करेगा, इन सब विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ पूरी खबर सर? खबर यह है कि यूनुस सरकार के एक सलाहकार थे, नाम था नाहिद इस्लाम। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। दूसरी खबर यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जो कि उस्मान साहब हैं, जिनकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वकार उस्मान, इन्होंने एक पिलखवा नरसंहार हुआ था वहां, उसी के बरसी पर यह बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं और आप ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। आप जिस तरह पिछले 7-8 महीने में जो देश में हो रहा है, उससे तो देश की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। कल को आर्मी कोई एक्शन ले तो ये मत कहना कि उसने पहले चेतावनी नहीं दी थी। बड़े डेवलपमेंट्स कुछ हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। आर्मी चीफ की नेताओं को खुलेआम चेतावनी कि कल को ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। उन्होंने जानबूझकर 7-8 महीने का जिक्र किया कि पिछले 7-8 महीने में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता। और दूसरी बात कि नाहिद इस्लाम जो कि सलाहकार थे, उनका इस्तीफा यह साबित करता है कि एक तो सरकार के अंदर सब कुछ सही नहीं है और दूसरा आर्मी और सरकार के बीच सब कुछ सही नहीं है। देखिए, मैंने वाकरुल जमानी के बारे में एक बार बताया था आपको। बांग्लादेश के आर्मी में 3 गुट बन गए हैं। जी बिल्कुल बताया था। एक मीरपुर कमांड के जो हेड है वो आवामी लीग के समर्थन में है। जो एक है जो फजलुर रहमान है वो हैं कट्टरपंथियों के समर्थन में, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के। और ये जो वकार उस्मानी हैं जो कि मौजूदा चीफ हैं, ये न्यूट्रल है, ये किसी की तरफ अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन कब तक किसी की तरफ नहीं रहेंगे ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि जो खबरें आई थी और डेली स्टार ढाका में जो छपी थी उसके अनुसार यूनुस के साथ इनके संबंध बहुत कड़वाहट भरे हो चुके हैं। पिछले 5 महीने से दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है, मोहम्मद यूनुस और वहां के आर्मी चीफ के बीच। सर, टोकूंगा आपको, अपनी बात जारी रखिएगा। क्या सेना के सर्वाइवल पर भी खतरा बांग्लादेश में है? सेना के सर्वाइवल पर? नहीं, सेना के सर्वाइवल पे नहीं है। बांग्लादेश ऐसा देश है जहां हर 10वें साल सेना तख्ता पलट कर देती थी। और कुल नंबर ऑफ तख्ता पलट देखिए बांग्लादेश के इतिहास में 1972 से लेकर अब तक, तो वहां जितनी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं रही उससे ज्यादा सेना ने तख्ता पलट किया है। और अभी क्राइसिस का दौर है। इसमें देखिए, कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे अगर कल को जाके सेना वहां सत्ता अपने हाथ में ले ले, क्योंकि ये होता रहा है बांग्लादेश में। ठीक है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना का पूरा परिवार मारा जा चुका था, कोई नहीं बचा था, तो फिर कट्टरपंथी आए थे इसी तरह और फिर वहां आर्मी ने तख्ता पलट किया था। ठीक है, तो ये तो वहां होता रहता है। जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि ये जो आर्मी का जो डिवीजन बता रहा था, कल खुलेआम मौजूदा नेताओं के बारे में इन्होंने बोल दिया है। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अभिषेक, वो डेवलपमेंट ये है कि बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, और बार काउंसिल के इलेक्शन में आवामी लीग को बम्पर सफलता मिली है। मोहम्मद यूनुस की पार्टी वहां तीसरे नंबर पे है, मतलब जिनको इन्होंने समर्थन किया था। मतलब जो देश की सत्ता में है वो बार काउंसिल यानी वकीलों के बीच जो इलेक्शन हुआ उसमें तीसरे नंबर पे चली गई, और जो निष्कासित है वो पहले नंबर पे। बम्पर जीत हुई है तमाम प्रतिबंधों के बावजूद। ठीक है। अच्छा, अब तख्ता पलट मतलब सेना कर सकती है? देखिए, सेना करेगी या सेना दोबारा लोकतंत्र की बहाली के नाम पे आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को आगे करेगी, यह किसी को नहीं पता। या हो सकता है सेना ये कहे कि जितने भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो गई या फिर आवामी लीग हो, या आप लोग सब एक मिलकर राष्ट्रीय सरकार का गठन किए जिसको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे अराजकता तो चल नहीं सकता। लेकिन चाहे कुछ भी सूरत हो, कैसी भी स्थिति बने, मोहम्मद यूनुस तो नहीं रहने वाले। टाइम पूरा हो गया। मोहम्मद यूनुस, मैंने तो पहले ही बताया था, कई वीडियोज में मैंने बताया था, एनएमएफ के ही वीडियोज में बताया था कि अगस्त मैंने डेडलाइन दी थी। हाँ, अगस्त आपने डेडलाइन दिया है। हाँ, मैंने बार बार ये बोला था कि अगस्त अगर गुजार ले तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब भी मैंने जिस वक्त से ये बात कही थी उसके बाद से आप डेवलपमेंट देख लीजिए। शेख हसीना का ऑनलाइन संबोधन करना, उसके बाद ऑपरेशन डेविल चलाना वहां के प्रशासन मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा, और आवामी लीग के एक एक कार्यकर्ता को पकड़ना, जेलों में डालना, बुद्धिजीवियों को पकड़ना, जेलों में डालना, वहां की जो एक्ट्रेस है उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दायर करना, वहां तक पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ इलेक्शन हुआ। तीसरा स्टेप हुआ ये आर्मी वाले ने साफ कह दिया। चौथा हुआ नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया। बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और मैं बताता हूं सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया। वो तो ट्रंप ने खाई था। उल्टा इन्हीं को गरिया रहे हैं कि, और अमेरिकन मीडिया में क्या खबरें चल रही है कि मोहम्मद यूनुस को पैसे दिए गए। कल ही एक अपने यहां का भी वो बड़ा न्यूज नेटवर्क है रिपब्लिक टीवी, उसने कितने बड़े खुलासे किए कि यूएस एड डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस के परिवार को कितने पैसे दिए गए। ये सारा खुलासा हुआ लिस्ट के साथ। और अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए $29 मिलियन क्यों दिए, क्या $29 बिलियन, माफ कीजिएगा, $29 बिलियन क्यों खर्च किए गए। तो ये तो कम से कम साफ है ना कि अमेरिका ने पैसे खर्च करके इन्हें यहां बैठाया है, और जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार उसको निष्कासित किया है, और बाकी माहौल तो बना दिया जाता है पैसे के दम पर। ये अपने आप ही भाग जाएंगे, खदेड़े जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है भाग जाएंगे, खदेड़े नहीं जाएंगे। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी तो देखिए, ये आदमी है अय्याश, इसको रहने की आदत है कंफर्ट जोन में। ये यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में, किसी भी देश में जाके कंफर्टेबल अपार्टमेंट लेगा और बाकी का जीवन वहीं गुजारेगा। इसके बाल बच्चे सब बाहर हैं। इसको बांग्लादेश से ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। ये विदेशी पैसों के लिए ये काम कर रहा था, और फिर पता है इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दे दिया, मिल चुका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पंकज जी, ये जो चरमपंथी कट्टरपंथियों ने ये सरकार बनाई थी या सरकार में बैठे थे, इनमें भी सिर्फ उटव्वल है या इनमें सब कुछ सही है? नहीं, आपस में ठीक नहीं है। मैं बताता हूं, एक जमाते इस्लामी बांग्लादेश है वहां। हाँ। दूसरा एक वहां संगठन है हुजी। तीसरा संगठन है अंसारुल बंगला। और सबके अलग अलग क्षेत्र में पकड़ है। जैसे भारत से जो सटे हुए इलाके हैं वहां अंसारुल बंगला का पकड़ है। अभी हाल में खबर आई थी कि अंसारुल बंगला के जो आतंकी हैं वो आए भारत में, और इन्होंने ट्रेनिंग दी है, बाकायदा हथियार चलाना सिखाया है झारखंड में आके, और फिर वो वापस चले गए। मतलब कि बॉर्डर पे आतंकी तैयार किए जा रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो फिर हमारी मदद के लिए आ जाना। ये अंसारुल बंगला कर रहा है। जो जमाते इस्लामी है उसका ढाका वगैरह के इलाके में अच्छा पकड़ है। और ढाका की सड़कों पर आपने देखा होगा कि जब शेख मुजीबुर रहमान का जो उनका जो घर था वो गिराया जा रहा था तो वहां आईएसआई के झंडे लहरा रहे थे। और आईएसआई और वहां दूसरे जो वर्ल्ड के जो फेमस कट्टरपंथी जो संगठन है इस तरह इस्लामिक आतंकवाद वाले, वो सारे झंडे लहरा रहे हैं। अल-कायदा के लोग घोड़े पे चल रहे थे। वो उन इलाकों में हो रहा है जहां जमात इस्लामी बांग्लादेश है। और तीसरा है हुजी। और हुजी जो है इस वक्त वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है चाइना से। अच्छा। उन्होंने अपने लोग कुछ भेजे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका आ जाएगा अगर चीन ने हमारी मदद नहीं की, तो वो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं। ठीक है। तो ये तीनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं वहां पे। एक इस चेतावनी को ऐसे ही ये शेख माफ कीजिएगा यूनुस के लिए भी चेतावनी समझ सकते हैं इसे, जो सेना की चेतावनी है? नहीं, हड़कंप है वहां पे। अरे आर्मी चीफ चेतावनी दे रहे हैं कि बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि सीधे यूनुस के लिए भी चेतावनी है क्या, या तो सुधर जाओ या फिर यहां से चले जाओ, देश इस तरीके से चल रहा चलने दो? अरे उन्हीं के लिए है ही ये चेतावनी, और किसके लिए होगा? जो सरकार में है उन्हीं के लिए चेतावनी है ना। सरकार में कौन है? और आपस में कन्फ्लिक्ट भी वहां है। अच्छा बताइए, ये जो सलाहकार इस्तीफा दिए हैं वो क्यों दिए? सब कुछ सही चल रहा होता तो वो
इतना बढ़िया पद से इस्तीफा देकर क्यों भाग जाएगा? कल को जाके वो बीएनपी की लीडर थी खालिदा जिया, वो तो सपोर्ट कर रही थी इनका, वो तो देश छोड़ के क्यों भागी? बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनुस सरकार के अराजकता से परेशान है। जो भी हसीन सपने दिखाए थे इन्होंने कि क्रांति होने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और जिन्हें बांग्लादेश के निर्माण की चिंता है, विनाश की नहीं, जिन्हें निर्माण की चिंता है वो अब ये बात बोल रहे। आखिरी मैं महत्वपूर्ण बात बताता जी, कंक्लूड करिएगा। खबर आई थी, हाँ, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आईएसआई के कुछ लोग भारत से सटे इलाकों में आकर जो कट्टरपंथी जो छोड़े गए हैं जेल से, वहां रिहा किए गए हैं यूनुस सरकार द्वारा, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। खबर यह है कि ट्रेनिंग के दौरान जो गोला बारूद वगैरह इस्तेमाल हो रहा था वो पाकिस्तानी मेड था और चाइनीज हथियार से उसे फायर किया जा रहा था। तो चाइनीज हथियार से जब चाइनीज आप राइफल में पाकिस्तान की गोली लगाते हो तो वो क्या हुआ, बैरल फटना शुरू कर दिए। और फिर बांग्लादेश की आर्मी भी चिल्लाने लगी कि देखिए चाइनीज ने हमें खराब माल सप्लाई किया है, गलत चीज दिया है। चाइनीज एक्सपर्ट आए देखने के लिए ये क्या हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि गोलियां किसकी थी, तो बांग्लादेश के आर्मी अफसरों ने बताया कि ये मेड इन पाकिस्तान थी, पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उससे खरीदी थी। बोले कि पाकिस्तान की गोलियों से बैरल ही फटेगा, आदमी नहीं फटेंगे। तो थोड़ा बढ़िया जगह से खरीदना शुरू कर, ये हुआ है वहां पे। ठीक है, तो बांग्लादेश में सेना प्रमुख की चेतावनी जारी हो चुकी है। अब आप कभी भी, पंकज जी ने डेडलाइन दी है अगस्त तक की, कभी भी देख सकते हैं आप एक बार फिर से या तो तख्ता पलट होगा या फिर चुनाव होगा। और चुनावों में जिस तरीके से आवामी लीग प्रदर्शन कर रही है तो उम्मीद है कि शेख हसीना एक बार फिर से उनकी पार्टी सरकार बना सकती है और वो मुखिया बन सकती है। यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस का क्या होगा वो तो वही जाने या फिर सेना प्रमुख जाने। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।